देखिए, पहला है सिंपल सेंटेंस। दो या दो से अधिक वर्ड्स को पास पास लिखने से बनने वाले शब्द समूह से जब कोई अर्थ या मीनिंग निकलता है तो उस शब्द समूह को सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के दो मेन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब बात करें हम सब्जेक्ट क्या चीज़ है। सब्जेक्ट कहते हैं जो मुख्यतः चार तरह के होते हैं। देयर आर 4 काइंड ऑफ सब्जेक्ट। वन इज सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा मिक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब होती है, इसके आगे सब्जेक्ट और पीछे वर्ब, जिसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, दो और जो मुख्य रूप से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़े होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कम से कम एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। मिक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अलग हैं, इन्हें मिक्स सेंटेंस कहते हैं। अब बात करें क्लॉज। शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्य का एक पार्ट है, खुद सेंटेंस नहीं है, दैट इज ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज पार्ट ऑफ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड क्लॉज। इसमें एक फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट होता है, उसे क्लॉज कहते हैं। क्लॉज इज सच ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट forms part of a sentence and that contains the subject and a finite verb. क्लॉज अब तीन तरह के होते हैं। पहला क्लॉज था प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा था कोऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब बात करें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा होता है। ऐसी क्लॉज होती है जो स्वयं में स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है, तो जिसका स्वयं का पूर्ण अर्थ निकलता है। Clause that is independent and that has complete meaning, that is called principal clause. कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये क्लॉज भी एक तरह की स्वतंत्र क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका भी स्वयं का अर्थ निकलता है। ये सिंपल सेंटेंस की तरह होता है जो अन्य क्लॉज में कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से एंड, बट, और एसेट्रा से जुड़ते हैं, यानी नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, एज वेल एज से जुड़ता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन से होते हैं। यह क्लॉज एक स्वतंत्र क्लॉज नहीं है, इसका स्वयं का पूर्ण अर्थ नहीं निकलता, ये अपने पूरे मीनिंग के लिए अन्य क्लॉज पर निर्भर करता है। यह क्लॉज अन्य क्लॉज से सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ता है, जैसे एज, वाई, बिकॉज, सिंस, बिफोर, अनलेस, दो, ऑल्दो, लेस्ट, एज सून एज, प्रोवाइडेड दैट, एक्सेट्रा, इफ। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में इस क्लॉज के द्वारा किए जाने वाले कार्य को तीन भागों में बांटते हैं। पहले सबऑर्डिनेट नहीं कहा जाए तो सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ 3 काइंड। वन इज नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। ठीक है। अब आती है फ्रेज। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग निकलता हो लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता हो, उसे कहते हैं फ्रेज। ए ग्रुप ऑफ वर्ड which make some sense but not complete sense is called a phrase। जैसे रेड टेप में लाल फी तशाई, इन्स एंड आउट्स पूरा विवरण, हैंडिंग ग्लव 60 गांठ, ये फ्रेज हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच। सेंटेंस वाक्य में प्रयुक्त निम्न प्रकार के शब्दों को 8 वर्गों में बांटा जाता है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस दैट आर कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। वन इज नाउन संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव विशेषण, चौथा एडवर्ब क्रिया विशेषण, पांचवा प्रीपोजिशन, छठा वर्ब, सातवां कंजंक्शन और आठवां इंटरजेक्शन विषयबोधक शब्द। अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो नेगेटिव नहीं है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, देखिए ये अफर्मेटिव है। ये देखो ये असर्टिव सेंटेंस है। ऐसे कथन जिनमें कुछ कथन दिया गया हो वो असर्टिव है। आई वॉज नॉट देयर प्रेजेंट देयर, मैं वहाँ पे नहीं था। आप टेकन डिसीजन, मैंने निर्णय कर लिया है, ये वाक्य असर्टिव सेंटेंस है, ये साधारण वाक्य है। इम्पेरेटिव वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें आदेश, निर्देश यानी ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस के अर्थ हों। ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट छिपा रहता है, ऐसे वाक्य जो मेन वर्ब या यह
कैसे कहते हैं, जो प्लीज़, काइंडली, इनसे शुरू होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। शट द डोर, देखो दरवाज़ा बंद कर दो। कंसल्ट ए गुड फिजिशियन, अच्छे डॉक्टर संपर्क करो, सलाह दे रहा है या आदेश दे रहा है। जहाँ सलाह दी जाए, आदेश दी जाए, प्रार्थना दी जाए, प्लीज़ गिव मी योर मोबाइल, है ना, तो वो वाक्य हैं। या गेट आउट फ्रॉम हियर। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें गुड विशेष, प्रार्थना, अभिवादन, इच्छा व्यक्त की जाए। जैसे गुड गॉड ब्लेस यू, लॉन्ग लिव द क्वीन। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हम दुख, घृणा, आश्चर्य, प्रसन्नता, शाबाशी देने का काम करते हैं, उनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हुर्रा, ये प्रसन्नता के लिए, खुशी के लिए। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच, देखो कितनी खुशी की बात है, हमने मैच जीत ली। ओ शी डाइड सो यंग, अरे इतनी व्यवस्था मर गई। कोलोकियल, इसका अर्थ होता है कन्वर्सेशनल, वार्तालाप। इनफॉर्मल, जो बातचीत में प्रयोग हो शब्द, उसे कोलोकियल कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट वाक्य के वो भाग है जो वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अर्थ को स्पष्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट के या सब्जेक्ट के अर्थ को स्पष्ट करता है। जो सब्जेक्ट की पूर्ति करता है या सब्जेक्ट स्पष्ट करता है उसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं। जो ऑब्जेक्ट अर्थ की पूर्ति करे या ऑब्जेक्ट को स्पष्ट करे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। देखो, गोपेश बिकेम ए लेक्चरर, अब बिकेम जो है ये लिंक वर्ब है। अब क्या बन गया वो? टीचर। अब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज कॉम्प्लीमेंट है। निशा इज ए गर्ल, तो निशा क्या है? लड़की है, तो कि लड़की निशा के नीचे सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। टीचर गर्ल गर्ल सब्जेक्ट को रहता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वी इलेक्टेड राम और मॉनिटर, देखिए हमने राम को चुन लिया। अब ये क्या बता रहा है? और मॉनिटर किसको चुना? राम को, तो ऑब्जेक्ट के बारे में सूचना दे रहा है। हर फादर नेम्ड हर शीला, उसके पिता ने नाम रखा उसका, क्या रखा? शीला। शीला किसका? हर नेम है, ठीक है।